तो 10th स्टैंडर्ड खत्म, अब 11th स्टैंडर्ड की बारी। अगर आपका एम इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी या साइंस रिलेटेड कोई कोर्स है तो आमिर सर इंस्टीट्यूट आपके लिए लाए हैं उड़ान बैच। इस बैच में आपको महाराष्ट्र की टॉप फैकल्टीज पढ़ाएंगी। आपके लेक्चर्स स्मार्ट बोर्ड पर कंडक्ट कराए जाएंगे। हर वीक में आपके टेस्ट होंगे। आपकी एंट्रेंस के साथ में बोर्ड्स के लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। आपका बच्चा वीक हो, एवरेज हो या टॉपर हो, सारे बच्चों पर इक्वली फोकस किया जाएगा और पेरेंट्स की आसानी के लिए ईजी इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अगर आप नीट, जेई, एमएसटी, सीईटी या 11-12 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आमिर सर इंस्टीट्यूट को आज ही ज्वाइन करें। एमएस कॉलेज के सामने स्थित डायमंड अपार्टमेंट में रहने वाली जीनत शेख नामक महिला के घर हुई चोरी, साथ ही में चोर ने किया घर का बुरा हाल। महिला ने लगाई इंसाफ की गुहार। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुंब्रा एमएस कॉलेज के ठीक सामने स्थित डायमंड अपार्टमेंट, इस डायमंड अपार्टमेंट के 6 माले पर एक महिला रहती है जिनका नाम जीनत शेख बताया जा रहा है। अब ये महिला जो है रात में करीब 1 बजे अपनी बहन के घर पर गई हुई थी सोने के लिए। जब ये महिला 12 बजे अपने घर लौटती है अगले दिन, तो इस महिला ने देखा कि इनका जो घर का ताला है वो टूटा हुआ था और पूरा सामान जो है पूरी तरीके से तहस नहस पड़ा हुआ था। किस तरीके से चोर ने जो है घर का बुरा हाल किया है उसके तमाम वीडियोस भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब इस महिला का ऐसा कहना है, इस महिला ने ऐसे आरोप लगाए हैं कि उनके घर से चोरी की गई है। 10,000 रुपए कैश था, 30,000 रुपए की सोने की एक अंगूठी थी और साथ ही में चांदी का एक नेकलेस भी था। ये तीनों चीज जो है इनके घर से चुराई गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर के महिला का ऐसा भी कहना है कि जब वो बिल्डिंग के सेक्रेटरी के पास गई कि आप मुझे सीसीटीवी फुटेजेस दिखाइए, तो सेक्रेटरी ने कहा कि पिछले 6 महीने से सीसीटीवी जो है वो बंद है। वहीं दूसरी तरफ महिला ने यह भी बताया कि हम हर महीना जो है मेंटेनेंस भरते हैं, हमें ऐसे लगा कि सीसीटीवी चालू होंगे, लेकिन अब जाकर पता चल रहा है इतना बड़ा कांड हो चुका है। फिर पता चलता है कि बिल्डिंग के जो सीसीटीवी कैमरास है वो पूरी तरीके से बंद है। और साथ ही में इस पूरी वारदात को लेकर के महिला ने मुंब्रा पुलिस से इंसाफ की गुहार भी लगाई है। किस तरीके से इस महिला के घर में चोरी हुई है, सुनिए उनकी खुद की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये मेरा घर है, 609 रूम नंबर है। ये पूरे घर की तितर बितर हो गया, देख लो पूरा घर के अंदर सोना चांदी कुछ रखा हुआ था, अंगूठी सोने की थी, 8-10 रुपये कैश था, उनकी बेटी का जेवर रखा हुआ था, वो सब भी चोरी हो गया कबाड़ में से। और ये किचन का हाल देख लो, ये किचन को भी इसने पूरा डब्बा डुब्बा सब खोल खाल के, इसने मसाले वसाले के डब्बे खोल खाल के सब चेक किया, सब तितर बितर कर दिया इसने। पूरे घर को इसने तितर बितर करके चला गया यहाँ से। सोसाइटी वाले कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे, कोई जवाब, कोई मतलब एकदम लावारिस कर दिए एकदम। किचन में भी सामान एक भी नहीं छोड़ा, पूरा गिरा पड़ा के कोट माले का भी नहीं छोड़ा, ना मसाले के डब्बे छोड़ा उसने। वो कबाड़ का खोल के कबाड़ का एक सामान अंदर आप नहीं है। जब जाते हो और आते हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीनत शेख है। आपके घर में चोरी हुई तो कहाँ आता है आपका घर और कब चोरी हुई, क्या बताना? ये एमएस कॉलेज के सामने जस्ट हेवन हाइट के पास डायमंड अपार्टमेंट है, 6 माला 609। कब हुई है चोरी? ये चोरी फिलहाल कुछ अब रात के वक्त या दिन में मुझे तो इतना पता नहीं। मैं 1:30 बजे रात को अपनी बहन के यहाँ सोने के लिए गई, तो मैं 12 बजे यहाँ पर जब आई तो मेरे को लॉक टूटा हुआ दिखा। तो मैं डायरेक्ट लॉक करी बाजू वाले घर में, तो भाई निकले तो फिर हम ही लोग ने जो भी मिलके हंगामा करे, ये करे वो करे, सोसाइटी में कंप्लेंट किए, सब कुछ किए। सोसाइटी वाले डायरेक्ट बोले 6 महीने से कैमरा बंद है। मतलब जी सीसी कैमरा सब लगा है, लेकिन हम लोग अभी तक इतने टाइम से मेंटेनेंस बराबर दे रहे, सब कर रहे। हम लोग को ये पता है कि चलो कैमरा चालू होगा, लेकिन इतना बड़ा हादसा होने के बाद पता चल रहा है कि 6 महीने से सीसी कैमरा बंद है। और हम लोग उसका फुटेज मांग रहे, ये कर रहे तो नहीं है, बस यही लगा कर रखे उन लोग, दे नहीं रहे उन लोग। क्या चीज आपके घर चोरी हुई है? मैं 10,000 रुपए कैश रखी थी और मेरी बेबी की सोने की अंगूठी रखी हुई थी और उसका चांदी का पूरा नेकलेस रखी हुई थी कबर्ड में पूरा। जी कितने रुपए का होगा तकरीबन? वो होएगा कम से कम 15-20 हजार का। 15-20 जी। सोने की अंगूठी भी और कैश भी? हाँ जी। 10,000 रुपए कैश, सोने की अंगूठी 30,000 की थी और 15-20 हजार का नेकलेस था। तो आप जब आए तो किस तरीके से, मतलब ताला टूटा था
क्या हुआ था? जब मैं जैसी आई मैंने अपने पर्स में से चाबी निकाली देखी तो ऑलरेडी दरवाजा खुला है, मतलब भेड़ा हुआ था दरवाजा। और मैं आके साथ में चाबी मेरे पास है, दरवाजा कैसे खुला है। अब मैं जैसी दरवाजा पूरा खोली तो पूरा का पूरा सामान पूरा नीचे पड़ा हुआ है, कबर्ड खुला है, सब कुछ मतलब तहस नहस हो चुका था। तो फिर मैंने बाजू में दरवाजा लॉक की तो वो भाई आए और वो भाई ने ही मुझे ज़्यादा सपोर्ट किए। मैंने पूरी सोसाइटी में कंप्लेंट करी और सोसाइटी सुनने को राजी नहीं है। कैमरा चालू नहीं है, हमारे ऊपर पास ये नहीं है, ना फोटेज है, ना ये है वो है, कोई मेरे को मतलब सपोर्ट नहीं किया। आपकी एफआईआर दर्ज हुई है? एक हाँ पुलिस में मैंने 100 नंबर पे कॉल लगाई थी। एक पुलिस आए थे, वो वेरीफाई करे, सब कुछ करे, ठीक है, बोले कि मुमरा स्टेशन पे जाके आप कंप्लेंट करो। तो मैं इतना भागदौड़ क्यों करूं जब मैंने आपको ना बुलवा ली हूँ यहाँ पे पुलिस को। तो उनका काम क्या था कि पूरा सर्वे करके मेरी कंप्लेंट ले लेना। अब मैं यहाँ पे भी कंप्लेंट दर्ज करूँ मैं पुलिस चौकी में, और पुलिस क्या करी, कुछ नहीं करी, आके खाली लिखी, देखी, फोटो निकाली और चली गई। कोई सुनवाई नहीं हुई। ये सुबह से रात हो गई, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद से कोई पुलिस वाला आया? जी नहीं, कोई नहीं आया, ना कोई कॉल आया ना कोई। बस एक ही बात बोला जा रहा, बड़ी चौकी में कंप्लेंट लिखाओ। सर मैं अभी बड़ी चौकी में भागदौड़ करूं, मेरा घर पूरा लूट गया और मैं चौकी में भागदौड़ करूं, ना मेरी सोसाइटी वाले लोग ने हेल्प करे। और सोसाइटी में कोई चीज बाकी रहेगा तो सोसाइटी वाले पूरे घर में धमाल कर करके मेंटेनेंस वसूल करते। अब ये जो इतना बड़ा नुकसान हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? पुलिस और प्रशासन से क्या अपील करोगे आप? मैं तो यही अपील करूंगी कि मतलब मेरा जो भी नुकसान हुआ वो भर के दिया जाए, और आगे नेक्स्ट टाइम के लिए जो भी है सोसाइटी जो संभालता है जो करता है वो जिम्मेदारी पूरी ले कि आइंदा ये यहाँ पे चोरी चमारी जो भी चीज किसी का नुकसान ना हो। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ सुनवाई की जाए। और सुनवाई नहीं हुई तो आज मेरे घर में, कल दूसरे घर में, आज मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कल उनका भी कोई नहीं करेगा। और पुलिस को तो सुनवाई करना चाहिए था। हमारी तो रिपोर्ट गई है ना, कॉल के जरिए गई, आप इधर आए हो, आपने सर्वे किया, आपका क्या फर्ज बनता था। तो पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। मैं तो पुलिस लोग के ऊपर भी बोलूंगी, पुलिस लोग का भी काम था ना सुनवाई करना, सोसाइटी का काम था। मैं सोसाइटी में रहती हूँ, मेंटेनेंस किस बात का लिया जाता है? हर घर से 1000 रुपये मेंटेनेंस लिया जाता है, लेकिन कोई हम लोग को फैसिलिटी नहीं है कि हमारे घर में चोरी भी हो जाए या हमारा मर्डर भी हो जाए तो कोई सुनवाई नहीं है। यही है।